सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। और तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग जिज्ञासा है और जिज्ञासा यह है और बहुत अद्भुत ही जिज्ञासा है। क्या एक आत्मा एक ही साथ कई शरीर धारण कर सकती है? क्या एक ही साथ एक आत्मा कई प्रजातियों में जन्म ग्रहण कर सकती है? यदि ऐसा हो तो क्या एक आत्मा कई भागों में नहीं बट गई? तो खैर जटिल जिज्ञासा है, या अमूमन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा की कोई संख्या है। संख्या तभी होती है किसी की जब उसकी बाउंड्री होती है। बाउंड्री होगी तो काउंटिंग होगी। और यदि कोई चीज़ ऐसी हो जो एक ही साथ बाउंड्री में भी हो और जिसकी बाउंड्री भी नहीं, क्या ऐसी परिकल्पना आप कर सकते हैं? जो बाउंड्री में भी हो, सीमा में भी हो जब चाहे तब, और अपने सीमा का भी विस्तार कर ले। यह अब जैसे देखिए, जैन संप्रदाय है तो जैन संप्रदाय में आत्मा को जो माना गया है कि कहा गया है कि अगर आत्मा को ग्लास में रखो तो ग्लास का आकार, अगर हाथी में रख दो तो हाथी का आकार, चींटी में रख दो तो चींटी का आकार वो ले लेती है। यानी जितनी सूक्ष्म चीज़ होगी या जितनी विराट चीज़ होगी उसमें वो आकार ले लेती है क्योंकि वह निराकार है। जैसे कि रोशनी होती है कि अगर आप रोशनी को रख दें कमरे में, छोटी सी ढिबरी भी जला दें कमरे में तो कमरा भर जाएगा। अगर उसको लोटे के भीतर रख दें तो लोटे भर ही रोशनी है। तो उस तरह से उन्होंने एक उदाहरण से परिकल्पना की है। अगर हम उसको जिस स्थान में है उस स्थान को हम दो भाग में बांट देते हैं, बीच में जला देते हैं, तो दोनों स्थानों में रोशनी हो जाएगी। अगर एक चीज में रख देते हैं तो वो एक ही चीज में है। अगर उसको दोनों चीजों को कनेक्ट करके रख दिए तो दोनों चीजों में रोशनी दे रहे। कहने का मतलब यह है कि आत्मा को शुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ समझना कि यह एक कोई चीज है, एक कोई संख्या है, यह समझना एक गलतफहमी है। या यह समझना कि वह एक नहीं हो सकती है, यह भी एक गलतफहमी है। तो एक साथ, अब यहाँ पूछा गया कि एक साथ कितना शरीर धारण कर सकती है, तो एक साथ क्या एक से ज़्यादा शरीर धारण कर सकती है। कई शरीरों को धारण कर सकती है वह।
और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शरीर है तो बस एक ही आत्मा होगा। इसी आत्मा का जो इस शरीर में है उसका फैलाव किसी और दूसरे शरीर में भी हो सकता है। आत्म तत्व के स्तर पर भेद नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर तो उसका भेद है, लेकिन दिव्यात्मा के स्तर पर उसका भेद नहीं है। तो वह एक साथ ही कई शरीरों में रह सकती है। अब यहाँ पर यह बात है कि एक साथ वह कई शरीरों में है, तो क्या इस शरीर का गुण यानी इस देह का गुण उस देह में जा रहा है? एक मैंने फिल्म देखी थी, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं यहाँ। अब देखिए, यह जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो समझ लीजिए कि एक ही कोशिका जो है उसी का विभाजन हो गया और उस तरह से जुड़वा बच्चे बन गए। हालांकि जुड़वा बच्चे तो कई डिंब में अगर निषेचन हो गया तो उससे भी बन जाते हैं, लेकिन एक ही डिंब दो भाग में बट जाए तो वह जो है दोनों का जेनेटिक मेकअप जो है एक हो जाएगा। और एक पिक्चर हमने देखी थी जैकी चान की, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि एक की पिटाई होती थी तो दूसरा कहीं दूसरी जगह रहता था, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, बचपन में बिछड़ गए थे। तो एक की पिटाई होती थी तो दूसरे को चोट लग जाती थी, उसे भी वहीं चोट लग जाती थी, परेशान हो गया था। एक बहुत अमीर था और एक बहुत साधारण सा था, गाना गाता था, सिंगर था शायद। तो एक का इफेक्ट दूसरे पर आ जाता था, अगर उसको कुछ होता था तो उसको मतलब जो तगड़ा ही प्रभाव होता है, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से वे जुड़े हुए थे। यानी इसका प्रभाव वहां, उसका प्रभाव वहां ट्रांसफर हो रहा था। और यह बात कुछ लोगों को फिल्मी लग सकती है, लेकिन फिल्मी नहीं है, ये बात सच्चाई में हो सकती है। यानी जो फीलिंग है एक आत्मा की, अगर उसी ने दूसरा शरीर ग्रहण किया हुआ है तो दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या हर जुड़वा में ऐसा होगा? नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसको फीलिंग अवश्य आ जाएगी। भले उस स्तर पर ना आए कि पूरा फिजिकल हो जाए वह, लेकिन इमोशनल फीलिंग आ जाएगी। भावनात्मक रूप से उसमें जुड़ाव भी हो सकता है। और यदि कोई जुड़वा नहीं भी है और भावनात्मक रूप से अगर आप जुड़े हुए हैं किसी से, तो आप समझिए कि आपकी आत्मा ही वह है, या उसकी आत्मा ही आप हैं। या आपकी और उसकी आत्मा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मा पर कोई कॉपीराइट नहीं है और आप कोई मालिक नहीं है। यहाँ पर हमारी आत्मा कहने से ऐसा लगता है कि आत्मा का मैं मालिक हूँ, या जो मैं है, या अहंकार ही तो मैं कहता है, लेकिन वह आत्मा तो अहंकार से सूक्ष्म है। तो अहंकार का स्वामित्वपन जो है उस पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा जो है वो आपके स्वामित्व से बाहर है। उसने आपकी इस अहंग को उत्पन्न किया है, तो वह और भी कहीं अहंग को उत्पन्न कर सकता है, तो कई अहंग को वह उत्पन्न कर सकता है एक साथ। तो आत्मा को मैं पर नहीं समझना चाहिए, बस आत्मा आत्मा है, उसको ऐसे समझना चाहिए। तो जहां से आपको पूरी फीलिंग आती है, बहुत गहरी फीलिंग, जिसको बहुत लोग प्रेम कहते हैं, चाहे मित्रता कह लेते हैं, बहुत गहरी मित्रता हो जाती है, जिसमें कोई
बिखराव नहीं होता कभी भी किसी परिस्थिति में। तो इस तरह के जो फीलिंग्स हैं, बहुत गहरे फीलिंग, वो समझ लीजिए कि वही आत्मा के भिन्न स्वरूप के रूप में है वह, यानी भिन्न भिन्न शरीर धारण किया हुआ है, आत्मा सेम है उसमें। तो और वो भावनात्मक स्तर पर वह जुड़ा हुआ है। आत्मिक स्तर पर तो सभी लोग सेम है, हर प्राणी एक ही है। आत्मिक स्तर पर हर पदार्थ एक ही है। आत्मिक स्तर पर उसमें कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि उससे और सूक्ष्म तत्व तो है नहीं, तो भिन्नता उसमें हो ही नहीं सकती। तो दिव्यात्मा के स्तर पर तो भिन्नता नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तब कैसे? तो जितने भी स्तर पर आप समान होते जाते हैं, आपको महसूस होता जाता है कि हम और ये एक है। चेहरे से समान हो जाएं, अपनी आदतों से समान हो जाएं, तभी तो देखे गंजेड़ी जो होते हैं एक साथ बैठ जाते हैं, खूब आप आत्मीयता महसूस करते हैं, क्योंकि वे एक साथ कुछ शेयर करने लगे। ये जो शेयर करना है ना, यह बतलाता है कि आत्मा जो है सभी में किस तरह से विद्यमान है, और उसको एक आत्मा नहीं कहेंगे, एक मेव कहेंगे। एक मेव स्थिति होती है। तो शास्त्र में एक मेव स्थिति बताई गई है। तो आपकी जितनी भी चीजें समान होती चली जाएंगी, जितने आप समान होते जाते हैं आदतों से और भाव से, विचार से, वो सब आपको एक दूसरे से जोड़ते हैं, और वहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता है कि एक ही आत्मा है। आपको समझाने का अर्थ में एक वो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, कि एक ही आत्मा है जो ये यहाँ भी प्रकट है, वहाँ भी प्रकट है। जैसे एक व्यक्ति हो और उसका किसी कुत्ते से लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुत्ता पाल लेता है, तो वह कुत्ता बहुत ही इतना करीबी होता है कि उसको उसमें अपने में उसमें भिन्नता नहीं देगा। साथ ही खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, चल भी रहे, तो वो हर चीज़ आपका उसके साथ रिदम मिल रहा है पूरा का पूरा। तो वो क्या है? उसके भीतर जो आत्मा है, आपके भीतर जो आत्मा है, वो एक ही है। उस स्तर पर आप पहुंच गए जहाँ उसके एकत्व को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने हर चीज़ उसमें एकत्व देखना शुरू किया। उसी तरह से वनस्पति है, कोई आपने गमले में फूल लगा लिया और उसको इस तरह से वो करने लगे, तो उसमें और आप में आत्मीयता आ जाती है। तो वही आत्मीयता है। तो एक वास्तव में एक आत्मा कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप समझने के अर्थ में, चूंकि आपका प्रश्न ऐसा ही है, तो एक आत्मा जो है वह कई शरीर धारण कर सकती है, असंख्य शरीर धारण कर सकती है, बल्कि की भी है, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक होंगे वैसे वैसे महसूस करेंगे कि हम सब एक ही हैं। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है वह महसूस करता है कि हम सब एक ही हैं, तो उसे नहीं लगता है कि कोई भिन्न है, क्योंकि वो आत्मिक स्तर पर व्यक्ति उतर जाता है। आपको भिन्नता इसलिए महसूस होती है क्योंकि अहंकार के स्तर पर आप अभी है। अहंकार के स्तर पर होते हैं, देह के स्तर पर होते हैं, तो अहंकार अपनी एक सीमा रेखा खींच देता है, तो उसको लगता है कि मैं भिन्न हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो अपने शरीर से, अपने देह से भान करता है। आत्मिक स्तर पर जब उतरता है व्यक्ति, तो कोई लिंग भेद नहीं होता, कोई मनुष्य जाति और पशु जाति और वनस्पति जाति नहीं होती, वो सब एक में स्थिति आ जाती है। तो प्रश्न का जो पहला पार्ट है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसे धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और करते ही हैं, होता ही है, आपको महसूस करने की बात होती है। तो कई प्रजातियों में जन्म ग्रहण कर सकते हैं। एक ही साथ हम वनस्पति भी हो सकते हैं, और मनुष्य भी हो सकते हैं, शेर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा भाग है, यदि ऐसा है तो क्या एक आत्मा कई भागों में नहीं बंट गई? मैंने कहा आपको कि आत्मा जो है एक मेव है। अब एक मेव है तो उसकी संख्याएं जो है असंख्य है। वह विभाजित भी है
और अविभाज्य देह के स्तर से अगर हम उसको आंकते हैं तो विभाजित हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि विभाजित, वस्तुतः वह विभाजित नहीं हो सकती है, क्योंकि विभाजन की जो रेखा होती है, विभाजन के लिए कोई रेखा होती है ना, तो वहां पर रेखा का सिस्टम लागू ही नहीं होता है, क्योंकि रेखा के लिए बिंदु चाहिए और वो बिंदु से भी सूक्ष्म है, तो विभाजन उसका कहाँ हुआ? वो विभाजन उसका हुआ नहीं। तो इसलिए एक आत्मा कई भागों में बंट गई ऐसा कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि बस आत्मा ही आत्मा है और उसका विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिंदु से सूक्ष्म है, वो निराकार तत्व है, तो विभाजन आप कैसे करेंगे? तो कई भागों में बंट जाती है ऐसा कहना उचित नहीं होता है। हाँ, आप शरीर के हिसाब से सोच रहे हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि एक शरीर है, दूसरा शरीर हो गया, तो एक आत्मा यहाँ है, एक आत्मा वहाँ है। ऐसा अमूमन एक जनरल कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन ये आत्मा का वास्तविक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसको शरीर और स्थान इस तरह से बांट नहीं सकता, क्योंकि वह इसकी सीमा जो है देह की सीमा से, भौतिक तत्वों की सीमा से, ऊर्जा की सीमा से, मन की सीमा से वह परे है, बहुत सूक्ष्म है ना। तो सूक्ष्म होने के कारण ही उसका विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि विभाजन के लिए न्यूनतम एक कल्पना किया एक बिंदु चाहिए, और बिंदु से भी सूक्ष्म है वो अविभाज्य कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में और उपनिषदों में भी इसको अविभाज्य कहा गया है, वेद में अविभाज्य कहा गया है। तो अविभाज्य स्थिति है, इसलिए निराकार तत्व यह है, तो इसका विभाजन संभव ही नहीं। तो एक आत्मा कई भागों में बंट गई, इसका प्रश्न एक आपने मान कैसे लिया? एक आपने उसको गिनती में सिमट कैसे दिया? यानी उसकी आपने सीमा रेखा मान लिया है शरीर से, इसलिए आपने उसे एक कह दिया। एक ऐसा है नहीं, एक मेव कह सकते हैं उसे, एक मेव, ऑनलीनेस, केवलपन है, केवल वही है, सिर्फ वही है। तो उसके विभाजन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जीव धारण करने के कारण, देह धारण करने के कारण, देह के संदर्भ से हम देख लेते हैं तो सोचते हैं कि बस ये एक ही है, लेकिन इसका एहसास नहीं है, उसका फैलाव ही फैलाव है, उसको ये देह नहीं रोक सकता। जैसे आप समझेंगे ये न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो ये साइंस में, फिजिक्स में, हम लोग का देह नहीं रोक सकता उसको। न्यूट्रिनो हमारे को आर पार हो रहे हर समय, तो हम लोग के देह में जब तक है तब तक वो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा है, फिर निकल गया बाहर, तो आर पार हो जा रहा है, क्योंकि ये उसके लिए कोई सीमा ही नहीं है। तो हम लोग का देह कुछ ही चीजों को ना समेट सकता है अपने भीतर। जो हमारे कोशिकाएं हैं, जो उसके छिद्र हैं, उससे जो सूक्ष्म हो जाएगा वो तो देह के आर पार हो ही नहीं जाएगा। तो इसलिए वह यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो एक आत्मा कई भागों में जो बांटने की बात है, तो ऐसा नहीं है, वो हम उसको बांट नहीं सकते, उसको कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते, किसी को सीमित नहीं रख सकते, उसको कैद नहीं रख सकते कहीं। वह एक मेव स्थिति में मौजूद है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।